कितनी आपकी यादें हैं, दिल्ली, दिल्ली से बेलगांव, पूना, अकोला, इतनी बड़ी आपकी दुनिया और इतने आपके अनुभव, सभी इतनी वैरायटी, सब चीज़ में, अनुभवों में, आपके नृत्य में। और जब अभी आपने बोला कि जैसे आपको तब लगा कि कितनी बार मैं अपना क्लास सीमित रखूँ या अपने को सीमित रखूँ कि 3 साल हो गए, फिर से तबादला, फिर से बदली और बदल कर जाना। तो फिर आप नागपुर आ गए और नागपुर में फिर आपने तय कर लिया कि अब ये मेरी कर्मभूमि है। और ऐसे ही शायद नियति को भी था और आपको ये भी एक जगह समृद्ध करनी थी अनुभवों से। तो ये इस कर्मभूमि में के बारे में आप क्या कहेंगे? नागपुर में आने के बाद मेरे को अकोला की यादें सताती थी। वहाँ जो माहौल, फिर भी मेरी 2-3 बातें रह गई जो अगर मैं बता दूं तो अच्छा ही रहेगा। मतलब इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि ये नहीं कि जो भी इस प्रक्रिया से जाता है, हर किसी के अपने अपने अनुभव हैं, हर किसी का अपना अपना सॉल्यूशन है, समस्याएं हैं, सॉल्यूशन है, पर एक कोई कॉमन दृष्टिकोण बनता होगा तो क्यों ना देखें हम उसे। तो जैसे मेरे को तब महसूस हुआ कि मुझे तबला भी सीखना चाहिए, तो वहाँ मैंने मनोहर प्रधान जी से तबला सीखा। फिर उस समय मैंने कहा मैं घर बाहर नहीं जा सकती, तो घर में गुरुजी आते थे। अच्छा, हाँ। कभी कभी कैसे होता है, हम जिस वातावरण में पले रहते हैं, मतलब संगीत का वातावरण एक कुछ अलग होता है, ऐसा तब मुझे लगा। वो पारिवारिक वातावरण से थोड़ा अलग ही होता है, सामान्य जीवन से वो जीवन अलग होता है। तो आते थे कभी मास्टर, प्रधान सर बोलती हूँ उनको, तो तबला सिखाया, बताते थे। अब उनको भी, आज मेरे को भी कोई होम ट्यूशन करने को बोले तो बोर भी होता होगा। ABCD से शुरू करो। फिर भी आते थे, सिखाते थे। मेरा रात भर, और मेरा ये था कि जब हम पैसे दे रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं ना, तो हमको भी अपनी ओर से प्रिपेयर होना चाहिए कि इतना, अभी क्या मैं झपाटे से सीखना चाहती हूँ, मेरा इतनी भूख बढ़ गई, लालच बढ़ गया, सीखने का लालच बढ़ गया, और तब बीच का व्यवहार मेरे को अड़चन नहीं आना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो एक बार हरदास जी बोले, ये मेरा पर्सनल अनुभव बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा देखना अलग और ऐसा गुरु करके देखना अलग है। तो कला और कलाकारों के साथ ऐसा ना सब्जी बागजी जैसा व्यवहार ना करे कोई। ये बहुत गहराई की बात है कि आज 2 दिन अगर मेरे गुरुजी नहीं आए तबला सिखाने, तो आप 2 दिन का पैसा नहीं काटेंगे, वो कामगार नहीं है आपके यहाँ, बराबर है। ये वो भी कला साधक है। वो हमेशा प्रधान सर तो हंसते रहते थे। उनके यहाँ तबला बनवाने भी जाते, वो बैठकें करते थे अपने। पांचाल जी की मैंने बैठक सुनी वहाँ पे उनकी। तो एक बार फिर मैंने हरदास जी को बोला कि आप उनको पैसे नहीं देंगे, मैं दूंगी। अब धीरे धीरे मैंने हरदास जी से मैंने अपने हाथ में लिया, घर का किराया मैं दूंगी, मेरे इसमें से दूंगी, ताकि समय पे सबका देन लेन हो जाना चाहिए, बराबर। एक ये अनुभव मैं साझा करना चाहती थी कि फिर, क्योंकि बीच में फिर गुरुजी आए नहीं, तब मेरे गुरुजी की बात याद आई। अच्छा, हाँ, ये जो छोटी छोटी बातें हैं। उन्होंने बोला कि मैं एक प्राची करके थी, उनकी अच्छी स्टूडेंट थी, उसके यहाँ होम ट्यूशन के लिए जाता था, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती थी वो। मैं ही अकेली नहीं थी ना, गुरुजी की बहुत सारे लोग थे उनके। तो इधर का अनुभव शेयर करते, तो उन्होंने कहा, एक बार उसकी माँ ने बोला मुझे कि तुम मास्टर जी आपने तो कुछ सिखाया ही नहीं बच्चे को, आज नया कुछ सिखाया ही नहीं, आप वही करवा रहे हो। तो ये जो वही दोबारा करवाना है, वो भी एक सिखाना ही होता है, ये मेरे को बताना है। क्योंकि वो जो उससे बच्चे के अंदर, कलाकार व्यक्ति के अंदर जो ताकत आती है, वो समझ आती है, वो बहुत जरूरी है। तो मुझसे व्यवहार मत करो कि आज ये तबला सिखाने आए, आपको क्या सिखाया, एक ही बोल सिखाया क्या, बराबर। पर वही बोल हमसे आधा घंटा निकलवाया, वो खुद बैठे, थोड़ा सा लय जो हिलती है इधर, फ्रैक्शन वो समझाई। तो ये छोटा छोटा ज्ञान का कण कितना मायना रखता है, तो वो आप नहीं समझेंगे। आप लोग कुछ लोग होते हैं सिर्फ आनंद लेने वाले होते हैं,
उनको तैयार आनंद मिलता है, पर ये जो तैयार बनता कैसे है, कैसे वो आनंद की प्रक्रिया क्या है, आइटम की प्रक्रिया क्या है, उसमें कितना समय लगता है। जैसे एक लड्डू बनाते हैं तो कितना भुनना पड़ता है, अगर कच्चा भुना पड़ेगा तो कहाँ स्वाद आएगा। बराबर है। अगर काजू नहीं डाला, किशमिश नहीं डाला या इलायची नहीं डाली तो आपको स्वाद मिलने वाला है क्या। पर उसके लिए कितना काम, छोटा इलायची भी सिलना है या कितना कूटना है वो भी महत्व का है। वैसे ही ये है कला का आनंद। एक और दूसरी, मैं फिर शोभा गावंडी जी के यहाँ गाना सीखने जाती थी। अच्छा, हाँ, मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ तो राग मालूम हो, संगीत मुझे मालूम होना चाहिए। अब बच्चों को भी मैं साथ में लेके जाती थी। अच्छा। मैंने अपने बच्चों को ऐसा छोड़ नहीं दिया किसी के यहाँ। वो सब मतलब अब तक क्रश भी नहीं थे, और मेरे ये था अपने ही चीज़ों को अपने ही संभाल कर कितना आगे बढ़ सकते हैं। कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। और मेरे को भरपूर मिला। वैसे ही अमरावती जब जाती थी तो शिंगवेकर थे, इनके गुरुजी हरदास जी के प्रोफेसर थे शिंगवेकर। तो मैं वो बोलते थे तुम आती हो, बच्चों को भी लेकर आ जाया करो अगर कभी तुम्हें प्रॉब्लम आया तो बच्चों को भी लेकर मैं वहाँ जाती थी। ऐसे बहुत लोगों की मैं ऋणी हूँ जिनके यहाँ मैंने खाना भी खाया है, उन्होंने मेरे बच्चे भी संभाले हैं। और बोड़े सर जी के बोड़े परिवार की भी मैं ऋणी हूँ। हाँ, सभी उनके बच्चों की ऋणी हूँ जिन्होंने मुझे भाइयों के जैसे आज भी प्यार करते हैं, आज भी मेरे को बताते हैं, समझाते नहीं, मेरा आशीर्वाद चाहते हो, मेरा कौतुक चाहते रहते हैं तो जैसे दिल्ली आई तब गुरुजी बोड़े जी ने बोला था तुम परीक्षा देने लगो, तो मैं परीक्षा देने वाली थी। दिल्ली नागपुर आ गए हम लोग। नागपुर आने के बाद मैं 2-3 बार गई भी अमरावती, पर वो बहुत लंबा सफ़र होता था और घर में बच्चों को छोड़ के मैं नहीं चाहती थी मेरी जिम्मेदारी मेरी सास पर पड़े या मेरी देवरानी पर पड़े। उन्होंने भी, मेरी देवरानी मेरी सास ने बहुत मेरे को सपोर्ट किया। यहाँ नागपुर में आने के बाद हमारी मेधा मेरी जाऊ है, देवरानी है, तो हमारे साथ गीत गाए, गाना गाया बच्चों के साथ, क्योंकि उसको भी बच्चे पसंद थे। वो बच्चों का, उसे भी बच्चे बहुत पसंद थे और संगीत भी पसंद था क्योंकि क्षमा क्षितिज भी नाचते थे। फिर थोड़ी मधुलिका को भी सिखाया था, घर के ही लोग थे, तो बहुत पारिवारिक ऐसे आनंद आता था। और उसने मेरे को 1-2 बार साड़ियाँ भी दी, उसकी भारी साड़ियाँ पहनने को दी। और तब मेरे को महसूस हुआ कि उसने मेरे को साड़ी तो दी है, पर मैं इसे इसका वापस नहीं कर पा रही हूँ। इसका ऋण, क्योंकि साड़ियों में मेरा उतनी आयपत नहीं थी, भारी साड़ियों लेने में। हाँ, पर वो उसने अलग दुनिया देखी थी, बड़ी दुनिया देखी थी और मैं छोटी दुनिया में खुश थी उसको लगता था मेरी भाभी और अच्छा कपड़ा पहने पर मुझे लगा कि वो मेरे अलते के दाग उसकी साड़ी पे जब लग जाते थे, अच्छा, तो वो मेरे को बहुत संकोच होता था। उसने कभी महसूस नहीं होने दिया मुझे इस बात का। वो ड्राई क्लीन से भी नहीं निकलता था। तो फिर धीरे मैंने उसको बाद में बोला, नहीं, मैं अपने कपड़े पहनूंगी, मेरी साड़ी जैसी है मैं उसको पहन के करूँगी। तो बाद में ये माहौल एक अच्छा रहा, मेरे सभी बच्चों को स्टूडेंट्स के साथ ये किया। हरदास जी कभी भी किसी को बुला लेते, मेरे को बोलते थे तू बैठी काम कर, और मेरे सासू माँ और देवरानी काम करती, मेरे को बहुत संकोच होता था। हाँ, मैं इनको बोलती तुम चाय बनाओ, वो क्यों 2 चाय बनाएंगे, उनका भी तो अपना जीवन है, उनकी भी तो अपना समय है। हमारे समय के लिए मेरी इस यात्रा में उनका भी तो अपनी अलग यात्राएं हैं। हम किसी का कितना समय लेंगे। तो धीरे धीरे मैंने अपना शुरू कर दिया और आगे बढ़ती रही।